उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश लोगों के मुंह से एक कहानी सुनने को मिलती है। एक ऐसी कथा जिस कथा ने एक शहर को जन्म दिया। एक ऐसी कहानी जो एक जनपद की जननी बनी। आज भूमिका के तौर पर उस कहानी को मैं भी आपको सुनाता हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि अनादिकाल में मुनि वशिष्ठ अपनी कठोर तपस्या के बाद मां सरयू को धरा पर लेके आए। आज के सरयू गोमती संगम के करीब ब्रह्मकपाली पर जब सरयू पहुंची तो वहां ऋषि मार्कंडेय अपनी तपस्या कर रहे थे। ऋषि मार्कंडेय की तपस्या भंग न हो जाए ये सोचकर सरयू ने अपने पांव वहीं पर थाम लिए, जिसके बाद कहा जाता है कि वहां भारी जलभराव होने लगा। स्थिति बिगड़ने पर मुनि वशिष्ठ ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव से मदद मांगी। कहा जाता है कि जिसके बाद उस स्थान पर भगवान शिव ने बाघ रूप में अवतरण लिया और मां पार्वती गाय बनी। बाघ रूपी शिव ने गाय रूपी पार्वती पर झपटने की कोशिश की और गाय के रंभाने पर ऋषि मार्कंडेय की तपस्या भंग हो गई थी। ऋषि मार्कंडेय गाय को बचाने के लिए आगे बढ़े तो सरयू को उसका रास्ता मिल चुका था। जैसे ही सरयू अपने रास्ते पर आगे बढ़ी तो गाय ने मां पार्वती का रूप धारण कर लिया और बाघ ने भगवान शिव का। जिस स्थान पर भगवान शिव ने बाघ रूप में अवतरण लिया था वो स्थान अब बदल चुका है। वहां एक विशालकाय मंदिर है जिसे लोग बागनाथ के रूप में जानते हैं और आसपास का पूरा खाली स्थान अब शहर में तब्दील हो चुका है, जिसे बागेश्वर शहर कहा जाता है। उत्तराखंड की काशी बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर, जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों से अधिक वर्तमान के संगीत में मिल जाता है। पप्पू कार्की जी के गीतों ने और कुमाऊं के मशहूर साहित्यकार मोहन चंद जोशी जी की कविताओं ने सरयू की धाराओं को धुनों में बुना है। बगन सरयू पानी नाव में भेटोलो उतरनी कोतिक हित बागनाथ जोलो। जब भी बागेश्वर का जिक्र किया जाता है तो दो नाम हर एक के जहन में आते हैं, बाबा बागनाथ का मंदिर और मकर संक्रांति पर लगने वाला बागेश्वर का सुप्रसिद्ध उत्तरायणी मेला। – 2023 के उत्तरायणी मेले की झलकी आपको दिखाएं, मैंने सोचा कि उससे पहले आपको इतिहास के पन्नों में ले चलते हैं। इतिहास के उन पन्नों में जिनमें शिव के बाघ रूप की दहाड़ आज भी सुनाई देती है, जिन पन्नों में उत्तराखंड के लोगों की वह थात आज भी बाकी है। मुल्क कुमाऊं के सुन लियो यारा, झंदिया झंदिया कुली बेगारा। दोस्तों, बागेश्वर एक शहर न होकर अपने आप में एक तीर्थ है। इसे दूसरी काशी कहा जाता है। ये त्रिवेणी है। यहाँ 3 नदियों का संगम है, सरयू, गोमती और विलुप्त सरस्वती। सरयू नदी को गंगा के समान पवित्र माना गया है। यही कारण है कि आम बोलचाल में लोग गंगवार और गंगपार जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। बात अगर बागेश्वर के उत्तरायणी मेले की करें तो बागेश्वर का उत्तरायणी मेला किसी राजनीतिक घोषणा से जन्मा हुआ मेला नहीं है। इस मेले को आज का रूप धारण करने में हजारों माह लगे हैं और सैकड़ों बरस लगे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बागेश्वर अपने आप में एक तीर्थ है। वर्षों पूर्व जब यातायात की व्यवस्था नहीं थी, जब लोग हरिद्वार नहीं जा सकते थे, तब लोग इस स्थान पर माघ माह का स्नान करते थे। माघ महीने को पुण्य का महीना माना जाता है और माघ महीने में स्नान करना हिंदू धर्म में वर्षों से चला आ रहा है। उस दौर में स्नान पूरे 1 महीने का होता था। लोग सरयू के बगल में ही झुपड़पट्टियां बनाकर रहते थे। लक्ष्य था सरयू में स्नान करना और अपने दूर दराज के रिश्तेदारों से मुलाकात करना। धीरे धीरे स्नान व मुलाकात का ये चलन हुड़के की थाप में बदलने लगा।
जनवरी की सर्द रातों को हसीन बनाने के लिए लोग झोड़ा गाने लगे, चाचरी गाने लगे, भगनौल गाने लगे और स्नान का ये समारोह धीरे धीरे सांस्कृतिक तौर पर विकसित होने लगा। सांस्कृतिक तौर पर विकसित होने के बाद आया व्यापारिक पक्ष, क्योंकि लोगों की इस भीड़ में व्यापार करना आसान था। पहले क्षेत्रीय व्यापारी और बाद में नेपाल, तिब्बत और तराई भाबर के व्यापारी यहाँ मंडियां सजाने लगे और अब स्नान का ये समारोह पूरा मेले का रूप धारण कर चुका था। अगर बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक इन्हीं पक्षों पे बात करूं तो शायद ये अधूरी जानकारी होगी, क्योंकि उत्तरायणी मेले का एक और पक्ष है, वो है राजनीतिक पक्ष। सन 1990 का पहला व दूसरा दशक जब सरयू बगड़ राजनीतिक हलचलों का केंद्र था। कांग्रेसी झंडों के यहाँ लगते ही हलचल प्रारंभ हो जाती थी। झंडा फहराता देख लोगों के झुंड यहाँ इकट्ठे हो जाते, मीटिंग प्रारंभ हो जाती, जुलूस उठते, गांव-गांव से स्वयंसेवक आते, खद्दर का कुर्ता पैजामा, सफेद टोपी उनकी पहचान होती। लोग विक्टर मोहन जोशी व बद्रीदत्त पांडे जैसे नेताओं को सुनने के लिए सरयू बगड़ का रुख करते। स्वतंत्रता की भावनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का यह सर्वश्रेष्ठ अवसर होता। परिणाम स्वरूप 14 जनवरी 1921 को बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ और उत्तरायणी मेले ने अपने इतिहास के पुस्तक में एक स्वर्णिम पृष्ठ और जोड़ लिया। उत्तरायणी के मेले को अपने आज का रूप धारण करने में सैकड़ों बरस लगे हैं। इस बीच बागेश्वर के सरयू बगड़ ने बहुत कुछ देखा है। सबसे पहले देखा लोगों का गंगा स्नान, उसके बाद धुड़के की थाप में लोगों का नाच देखा, देश विदेश से आते व्यापारियों के झुंड देखे, 1921 में लोगों की हुंकार देखी और अब सरयू का बगड़ कोरोना काल के कारण 2 साल के बाद होने वाले उत्तरायणी मेले को देखने वाला है। सरयू का बगड़ ही क्यों, इस बार आप भी उत्तरायणी के मेले को देखेंगे मेरे साथ। जी हाँ, कोशिश रहेगी कि उत्तरायणी मेले के हर एक गतिविधि को आप तक पहुंचाएं, लेकिन उससे पहले जरूरी था कि आपको इतिहास के पन्नों में ले चलें, जो काम आज मैंने किया है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी को आप तक पहुंचाने वाला मैं रोहित भट्ट हूँ। मुलाकात अब सीधे सरयू बगड़ से होगी। धन्यवाद।